जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। विकास कोचिंग सेंटर डेल्हा गया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है आपके तकदीर में, कुछ और अच्छा लिखा है आपके तकदीर में। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक क्लास का हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आपका अपलोड कर चुका गया है। यदि आप 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाला गया है, जहां पर आप जाकर मैथ का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस और साइंस का सिलेबस आप देख सकते हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का आज मैं आपको सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस पर चलेंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सोशल साइंस का सिलेबस बताऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आज सोशल साइंस का सिलेबस के बारे में जानेंगे कि सोशल साइंस में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे प्यारे, मैट्रिक के सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा प्यारे बच्चों कि हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि इटली देश का अस्तित्व कैसे आया, इटली देश का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी देश का एकीकरण कैसे हुआ, इटली देश के एकीकरण में किन लोगों का योगदान रहा, जर्मनी देश के एकीकरण में किन लोगों का योगदान रहा। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से देश प्रभावित हुए, यूनान देश किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त किया, यह इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, समाजवाद एवं सभ्यवाद। इस चैप्टर में हम लोग रॉबर्ट ओवन और कार्ल मार्क्स के विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में जानेंगे, विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के बारे में जानेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, खूनी क्रांति सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो उसके बारे में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हिंद चीन के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो सभी देशों के बारे में कौन कौन से आंदोलन हुआ, जैसे हुआ हाउ आंदोलन हुआ था, हिंद चीन में एक मार्ग बनाया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हिंद चीन के आंदोलनों के बारे में जानकारी मिलेगी। नंबर 4 राष्ट्रवाद का विकास। इसमें प्यारे बच्चों हम लोग भारत देश के बारे में पढ़ेंगे कि भारत देश में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, कैसे महात्मा गांधी ने आंदोलन किया, जिसमें आपका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे अनेक आंदोलनों की चर्चा होगी। जैसे रंपा विद्रोह की चर्चा होगी, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा होगी। ऐसे विभिन्न भारत से जुड़े हुए राष्ट्रवाद में निभाए गए भूमिकाओं के आंदोलन की चर्चा पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस चैप्टर में
अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलेगी और कैसे कैसे इंग्लैंड से शुरू होकर आजीविका भारत में पहुंचा, इसकी विशेष जानकारी प्राप्त होगी। कौन कौन से मशीनों का आविष्कार हुआ, इसकी भी विशेष जानकारी आपको प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 शहरीकरण एवं व्यापार। इसमें प्यारे बच्चों गांव और शहर के बीच में डिफरेंस जानेंगे कि गांव और शहर के बीच में अंतर क्या होता है। नंबर 7 भूमंडलीकरण एवं व्यापार। इसमें हम लोग भूमंडलीकरण के बारे में जानेंगे और बिजनेस के बारे में जानेंगे। नंबर 8 प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में हम लोग न्यूज वालों के बारे में जानेंगे और जब हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था तो भारत देश के आज़ादी के समय कौन कौन से न्यूज़पेपर छापे गए थे, कौन कौन से न्यूज़पेपर रातों रात छपा, कौन से न्यूज़पेपर के कारण भारतीयों के अंदर वो ज्वाला उठी जिस ज्वाला से हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सामाजिक विज्ञान का पहला बुक्स था हिस्ट्री, जो एग्ज़ाम में आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब बहारों का बहार, सदाबहार, यह सभी चैप्टर में से प्रश्न आएगा। जब आपको लगेगा कि नहीं, विकास यादव सर थे यूट्यूब चैनल वाले जिन्होंने इतने सारे चैप्टर्स के बारे में जानकारी दिया था। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो सारे हम लोग जानेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। राज्य एवं राष्ट्र की है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था या आज़ादी से पहले हमारे राष्ट्र की आय क्या थी, सबसे पहले आय की गणना किन्होंने की, आय का परिभाषा कौन कौन से प्रोफेसरों ने अपने अनुसार से दिया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मुद्रा, बचत एवं साख, जिसमें साख का अर्थ विश्वास होता है। तो इसमें हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे कि भारत देश में मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ा, पहले कौन सा मुद्रा आया था, मुद्रा में का विकास कैसे हो गया, मुद्रा की आवश्यकताएं किस प्रकार से पड़ी और मुद्रा के प्रचलन से समाज के बीच में किस प्रकार की गतिविधियां चलना शुरू हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी बातें जानेंगे। नंबर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं। भारत देश में कौन कौन से बैंक होते हैं, बैंकों का निर्माण कब हुआ, तो ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। किस बैंक का ब्रांच कहाँ पर है और किस बैंक की कितनी शाखाएं हैं। नेक्स्ट रोजगार एवं सेवाएं। सरकारी सेवा क्या होता है, गैर सरकारी सेवा क्या होता है, रोजगार किस प्रकार से विकास करेगा, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 6 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ये बाहरों का बाहर चैप्टर है। जब आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो उस सामान की जांच कैसे होती है, उस सामान का कॉस्ट प्राइस सही है या गलत है, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी, इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपका ये 6 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आपका तीसरा सब्जेक्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में मेरे प्यारे बच्चों लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, प्रत्येक देश में किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना हुई, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण होती है, यह भी घटना हम लोग पढ़ेंगे। युगोस्लाविया देश को
किस विभेद का सामना करना पड़ा था, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। नंबर 2, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। जब कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आ जाता है तो किस प्रकार से वह अपना कार्य करता है या किस प्रकार से साझेदारी करके और वह सत्ता में आता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। हमारा लोकतंत्र को बचाने के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए, जैसे छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ताड़ी विरोध आंदोलन महिलाओं के द्वारा, फिर हमारा आंदोलन हुआ चिपको आंदोलन। ऐसे अनेक आंदोलन हैं जिस आंदोलनों से किसान आंदोलन, जिससे लोकतंत्र की मजबूती हुई और यह संघर्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी था। नंबर 4, लोक की उपलब्धियाँ। लोकतंत्र की उपलब्धियाँ क्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और नंबर 5, लोकतंत्र चुनौतियाँ किस प्रकार से स्वीकार करती है, कौन कौन सी मुश्किलें आती है, इस चैप्टर में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, अगला सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस का आपके सामने है, ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर आपका एनसीईआरटी का संसाधन एवं विकास। मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी के अनुसार संसाधन क्या है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जिमरमैन के अनुसार संसाधन क्या है, जिन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ यूनिट्स हैं जिस यूनिट्स की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जैसे पहला, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। दूसरा, जल संसाधन के बारे में पढ़ना है कि कैसे पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण जल दोहन होता है, कैसे उत्तराखंड में बाढ़ आता है जल की अधिकता के कारण। नंबर ग, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। कौन कौन से जंगल में पाए जाने वाले ऐसे जानवर हैं जिस जानवरों को सरकार क्या सुरक्षा मुहैया कराती है, कौन सा वो वन्य प्राणी है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है तो वह घड़ियाल है। तो ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। चरक का संबंध किस देश से था, तो भारत देश से। तो प्यारे इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में वन का कितना विस्तार है, तो 7%। तो इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। खनिज संसाधन में अनेक प्रकार के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति संसाधन में अनेक प्रकार के शक्ति के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा चैप्टर आपका कृषि है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि गांव देहात के लोग किस प्रकार से खेती करते हैं और खेती में कौन कौन से फसल होते हैं, कौन से फसल किस महीने में होते हैं, कौन से फसल के लिए क्या उपयोगी होता है, यह सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। नंबर 3 चैप्टर है निर्माण उद्योग, जिसमें हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लोहा के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, परिवहन, संचार एवं व्यापार। कौन कौन से परिवहन का डेवलपमेंट कब हुआ, जहाज़ भारत में कब चला, पहली बार जहाज़ पर कौन बैठे, कहाँ से कहाँ के बीच में जहाज़ चलाया गया, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली, पूरे विश्व में पहली बार ट्रेन कब चली, कहाँ से कहाँ के बीच में ट्रेन चला, डाक विभाग भारत में किस प्रकार से अपना पाप पसारा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे प्यारे। नंबर 5, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। हमारा जो गौरवशाली बिहार है, इस बिहार में किस प्रकार की फसलें होती है, कौन कौन से वन संसाधन हैं, इसमें भी कुछ इकाइयाँ हैं। जैसे खनिज एवं वन संसाधन, बिहार में कौन कौन से उद्योग हैं जो बंद हो गए हैं, बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण किस प्रकार से है,
और छठा चैप्टर मानचित्र का अध्ययन। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बाहरों में बाहर है, मानचित्र का अध्ययन। इस प्रकार ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा प्यारे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक आपका आपदा प्रबंधन है जो ज्योग्राफी के पीछे ही होता है प्यारे, जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है मैट्रिक के लिए, जिसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। प्राकृतिक आपदा एक परिचय, पहले प्राकृतिक आपदा का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, परिचय पढ़ना है। दूसरे बार में प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन कि कैसे बिहार में बाढ़ आता है, कैसे बिहार में सुखाड़ पड़ता है और किस प्रकार की मुसीबतें बाढ़ आने पर आती है और सुखाड़ आने पर आती है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग भूकंप एवं सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। जब भूकंप आता है तो हम लोग कैसे डोलने लगते हैं, सुनामी जब समुद्र में आता है तो क्या नुकसान होता है, इसके बारे में। उसके बाद जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, अचानक हम धूप में जा रहे हैं और तेज धूप होने के कारण हमारा दोस्त बेहोश हो गया तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ना है। नंबर 5, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। अगर बाढ़ आ जाता है तो हमारा टेलीविज़न चलना बंद हो जाता है, रेडियो चलना बंद हो जाता है, मोबाइल से बात होना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार जब संचार व्यवस्था विध्वंस हो जाता है तो हम लोग अपना बचाव किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें हेम रेडियो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसको पढ़ाया जाएगा। नंबर 6, आपदा और सह-अस्तित्व। इसमें बताया जाता है कि आपदा से हम लोग अपना अस्तित्व कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सोशल साइंस का आपका सिलेबस पूरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। नींद में देखे गए सपनों से बड़े वे सपने होते हैं। नींद में देखे गए सपनों से बड़े वे सपने होते हैं जिनके सुरूर में हम नींद खो बैठते हैं, जिनके सुरूर में हम नींद खो बैठते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सोशल साइंस का सिलेबस का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज मेरे प्यारे बच्चों मैट्रिक का सिलेबस का यह चौथा वीडियो था। 5वां वीडियो अगले क्लास में मैं लेकर आऊँगा। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मोहब्बत दीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार से फ्री में पढ़ाता रहूँ। तो मेरे दोस्तों, सबसे एक गुजारिश होगा कि अगर आप लोग मेरा पहले का 3 वीडियो नहीं देखे होंगे, मैथ वाला सिलेबस का वीडियो, हिंदी वाला सिलेबस का वीडियो जो सबसे इम्पोर्टेंट है और साइंस वाला सिलेबस का वीडियो, तो तीनों का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप इस सिलेबस का पैकेज आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का चैनल है, उस चैनल पे क्लिक करके आप चैनल से जुड़ जाएंगे जहां पर आपको यह पैकेज उपलब्ध मिलेगा। धन्यवाद।